हली च सूत्र से जो दीर्घ करते हैं हम लोग गिर और पूर्व में, गिर था पुर था, और इसमें जो हम दीर्घ कर रहे हैं गी के ई को, पुर के ऊ को, किस सूत्र से? हली च सूत्र से। रेफ और वांत की उपदा को हलादि प्रत्यय प्रत्यय हम दीर्घ करते हैं। यदि आप सूत्रकार सीधा साधा अर्थ करेंगे रेफ वांत उपदा को दीर्घ हो तो क्या होगा? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक जो दिव है इस तरह में उपदा को दीर्घ होना प्राप्त हो जाएगा, वह न होवे, इसलिए हली च सूत्र में क्या करेंगे? धातु हो का अनुवृत्ति कर लेंगे। धातु का अवयवता जो रेफ और धातु का अवयवता जो वकार, उसकी उपदा में रहेगा इक, तो उस इक को दीर्घ होगा हलादि प्रत्यय प्रत्यय हुए। ऐसा अर्थ जब करूंगा तो दिव में दीर्घ नहीं होगा, कि दिव हम जो ले रहे हैं यहाँ पर दिव्य क्रीड़ा धातु से व्युत्पन्न शब्द वाला नहीं ले रहे हैं, अव्युत्पन्न प्राप्त दिवम मैंने आकाशम, वहां दिव का अर्थ होता है क्रीड़ा आदि, आकाश अर्थ तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर जो लिया जा रहा है वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, इसे धातु तो नहीं रहेगा, अतः इसके उपदा को दीर्घ नहीं होता। तो दिवम आत्मन इच्छति स्थल में इसलिए क्या हो गया? दिव्य रहा, इस स्थिति में दीर्घ नहीं हुआ। दिव्य इसको सनातन धातु संज्ञा कर दो, लट टिप शब्द अथवा परोप, दिव्यति दिव्यत दिव्यंती, दिव्यसी दिव्यत दिव्यथ, दिव्यामि दिव्यावह दिव्यामह। दिव्यांचकार लिट में आम अधिकारी पूर्वत होगा, दिव्यांचकार दिव्यांचक्रतु दिव्यांचक्र, दिव्यांचकर्थ दिव्यांचक्रतु दिव्यांचक्र, दिव्यांचकार दिव्यांचकर दिव्यांचक्रिव दिव्यांचक्रिम, और दिव्या बभुव दिव्या बभुवतु दिव्या बभुवो, दिव्या बभुविथा दिव्या बभुवतु दिव्या बभुव, दिव्या बभुव दिव्या बभुविव दिव्या बभुविम, दिव्या मास दिव्या मासतु दिव्या मासो, दिव्या मासित दिव्या मासतु दिव्या मास, दिव्या मास दिव्या मास दिव्या मासिम। तास की बात आई, यह दिव्य धातु से लुट लकार को तिप को डा का आ बचा, और शब प्राप्त हुए सता से लुटो तास हुआ, दिव्य तास ता डा का, और तास के आस का टीलोप हो गया, तो राम मिल गया ता बच गया, दिव्य ता आर्थ सिट हुआ, दिव्य इता। इस स्थिति में पहले क्या होगा? यस्य हला सूत्र आया, क्यस्य विभाषा, क्यस्य विभाषा, क्यस्य षष्ठी एक वचन विभाषा दो पदों वाला सूत्र है। हला परे और क्यच क्यंग और लोप हुआ आर धातु के परे, हलंत से पर में क्यच का यह हो अथवा क्यंग का यह हो, उन दोनों को लोप कर दिया जाएगा, विकल्प से आर धातु संज्ञक प्रत्यय के परे रहते हैं। और इतना आर्ध संज्ञक है क्योंकि जो तास जो हुआ है वह आर्ध संज्ञा होगा, आर्ध का शेष से उस आर्ध के प्रत्यय हुए वह हलंत दिव्य, उसे पर में आया हुआ है केच का यह, उसको लोप हुआ, तो तस्मात् तरस्य से परक होगा पर हो यह, और उसमें किसको? आधे परे से यकार मात्र का लोप हो गया। तत्पश्चात अतो लोप अकार का विलोप कर दिया, तो दिव इता रह गया, दिव इता रह गया। उस अवस्था में क्या करेंगे आप? लघुपद गुण की आशंका हुई, पुगंत लघुपद से तब कहा दिया वो जो अतोलोप से अलोप हुआ था उसका हम 50% पूर्वधव के आधार पर स्थानोद्भाव कर देंगे। जब स्थानोद्भाव कर देंगे तो उपधा में अब इक नहीं दिखाई देता, उपधा में वह आ जाएगा, अतएव लघुपद गुण नहीं हुआ। तो दिविता दिवितारो दिवितार, दिवितासी दिवितास्त दिवितास, दिवितास्वी दिवितास्व दिवितास्मः। और जब लोप नहीं हुआ तब दिविता केवल अमात्र लोप होगा, तब क्या होगा? केवल यह क्या जो है ना अतोलोप से अलोप हो गया, रूप बनेगा दिविता, दिविता दिवितारो दिवितारः, दिवितासी दिवितास दिवितास, दिवितास्मि दिवितास्व दिवितास्मः। इसी प्रकार सभी आर्थ को समझिएगा, दिविशति दिविशत दिविशन्ति, दिविशसि दिविशत दिविशत, दिविश्यामि दिविशाव दिविश्याम, दिविष्यति दिविष्यता दिविष्यन्ति, दिविष्यसि दिविष्यतः दिविष्यतः, दिविष्यामि दिविष्यावः दिविष्यावः। दिव्यतु दिव्यता दिव्यतां दिव्यन्दो, दिव्य दिव्यता दिव्यतम दिव्यत, दिव्यानि दिव्याव दिव्याम, अदिव्यत अदिव्यताम अदिव्यन्, अदिव्यः दिव्यतम अदिव्यत, अदिव्यम अदिव्याव अदिव्याम, दिव्ये दिव्येताम दिव्येयो, दिव्ये दिव्येतम दिव्येत, दिव्येयम दिव्येव दिव्येम, दिव्या दिव्यास्ताम दिव्यास, दिव्या दिव्यास्तम दिव्यास्त, दिव्यासम दिव्यास्व दिव्यास्म। फिर अब इट आ गया
एक पक्ष में क्या होगा, अधिवीत अधिवीत अधिविष्टाम अधिविशु, अधिवी अधिविष्टम अधिविष्ट, अधिविषम अधिविश्व अधिविश्व, अधिवीत अधिविष्टाम अधिविश्यो, अधिवी अधिविष्टम अधिविष्ट, अधिविषम अधिविश्व अधिविश्व, अधिविष्यत अधिविशदाम अधिविष्यन, अधिविष्य अधिविशदम अधिविशद, अधिविष्यम अधिविष्याव अधिविष्याम, अधिविष्यत अधिविष्यदाम अधिविष्यन, अधिविष्य अधिविष्यतम अधिविष्यत, अधिविष्यम अधिविष्याव अधिविष्याम। इसी प्रकार से समित शब्द से बनेगा, समिधम आत्मनः इच्छति, हवन की लकड़ी अपने लिए चाहता है, लकड़ी अपनी चाहता, अपनी लकड़ी हो ऐसा चाहता है। ये जंगल जाता है उठा के लाता है, अपनी लकड़ी होनी चाहिए। और आजकल कोई झंझट नहीं, खरीद भी सकता हवन की सारी सामग्री, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे ने मेहनत किया उसको आपने खरीद लिया। लेकिन समस्या इसमें है किन यज्ञों में खरीद कर करने की छूट है, किन यज्ञों में छूट नहीं है, सोचने वाली बात ऐसा भी। हाँ, जैसे सोम याग में तो कहा है 10 तरीके से खरीदा जा सकता है, 10 चीज देकर खरीदना पड़ेगा। अच्छा। जिसके पास सोम लता पड़ी है उसके पास जा करके बोलना पड़ेगा, भाई मैं तुमसे सोम का ग्रहण करने आया हूँ, मैं उसके बदले तुमको ये गाय दे रहा हूँ, लाल आंखों वाली, अरुणया पिंगाक्ष नहीं, लाल अंक लाल शरीर वाली, पीली पीली आंखों वाली, अरुणया पिंगाक्षा एक आयन्या 1 साल वाली, गवा सोमम कृणाति मंत्र है। ऐसी गाय से मैं तुम्हारा सोम खरीदना चाहता हूँ। वो कहेगा भाई ठीक है, ये पर्याप्त नहीं है जो तुम दे रहे हो, इतने के लिए मैं इसको तुमको इतना दे रहा हूँ, कर थोड़ा सा सोमलता दे देगा। वाससा कृणाति, फिर कपड़ा देगा, उसे थोड़ा और दे, ये भी पर्याप्त नहीं है बोलेगा। ऐसे 9 बार बोलेगा पर्याप्त नहीं है जो दे रहा है, और अब 9 बार 9 आइटम देंगे, 10वां आइटम जैसे देंगे कहेगा पर्याप्त है, ले जाओ पूरा बोलेगा। विधि है, ऐसे ही खरीदना पड़ेगा, इकट्ठे नहीं कि सारा पैसा इकट्ठे खरीद के लाया, ऐसे नहीं कर सकते। ये तो है सोम के बारे में, और बाकी के बारे में हर चीज का क्रयण के बारे में विधान नहीं है। आप बकरी का क्रयण कर सकते हैं, जब बकरा जहाँ जरूरत पड़ता हो हवन में तो आप बकरे का क्रयण का विधि है, घोड़े का क्रयण का विधि है, हवन के लिए गाय की जरूरत पड़ती है गाय के क्रयण का विधि है। लेकिन कहीं भी ये जो धान है और आपकी जौ वगैरह हम लोग खरीद लेते हैं ना, ये विधि नहीं है कहीं भी खरीद। ये स्वयं को इकट्ठा करना, स्वयं धान को कूट के चावल निकालना चाहिए और उससे हविष्य बनानी चाहिए। स्वयं गाय को पाले हुए उस गाय का दूध निकाल स्वयं दही वगैरह बना के, दूध दही घी वगैरह उससे बना के उसी से हवन करना चाहिए, ये विधि है। अब समस्या है ये आज के जमाने में कौन लोग कर पाए, सब करने को एक भी नहीं कर सकता। थोड़ा चलो कोई अपने घी भी बना लेता है घर में, लेकिन अपने गाय तो रखा नहीं है, उसका दूध तो है नहीं, खरीदा हुआ दूध है। अब आजकल पवित्रता का आम जनता को तो ज्ञान है नहीं, जो दूध निकालने वाली औरत है क्या पता उसका मासिक धर्म चल रहा होगा। अब वो निकाल के दूध दोहन कर दी, और वो दूध आप उठा कर लाए हो, और उस दूध का घी मिल गया कि नहीं हवन के घी में, उसको पवित्र आपने कब किया, बीच में किया लाने के बाद। आप तो दूध अपने आप में पवित्र समझते हो, कुछ करते हो नहीं उसकी। फिर भी पंडित कोशिश करता है पवित्र पवित्र वाह बोल करके शुद्ध करने की कोशिश, पंचगमी से शुद्धिकरण करता है बेचारा, और क्या करेगा वो, उसका सर कोई रास्ता तो है नहीं, और क्या रास्ता है बेचारे। पंडित का कोई दोष नहीं, आप जो सामग्री ला रहे हो समझ रहे शुद्ध पवित्र है, अब उसे वो कर देगा। अब मिठाई घरों में औरत इतनी आलसी हो गई, हलवा भी नहीं बना सकती हवन के लिए, कोई मिठाई नहीं बना सकती है। अब करे क्या करें, वो रेडीमेड मिठाई की दुकान से मिठाई लाएंगे हवन पूजा पाठ में। अब बनाने वाला हलवाई आपने तो देखा ही है, एक आदमी बीड़ी पी रहा है, दूसरा आदमी यूं कर रहा है, सारा जुट्ठा पुट्ठा उसी हाथ से यूं भी कर देता है सब कुछ। वो लघुशंका करेगा, आएगा सीधा हाथ लगा देता, उसी हाथ से लड्डू पेड़ा बना रहा है, और हाथ भी नहीं धोया कुछ भी नहीं धोया, उसके लघुशंका भी उसमें लग गई इसीलिए। और उसी को उठा कर लाएंगे और पवित्र मान के भोग लगा करके खाएंगे प्रसाद। वो कब का है पता भी नहीं, बहुत मुश्किल काम है आज का। कारण है ना, हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता था। हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण के घरों में विशेष रूप दक्षिण में ये बिल्कुल कट्टर पर जो द्वैत के विशेष रूप है, वो कभी नहीं
हवन पूजा पाठ घर में होगा, चाहे सत्यनारायण पूजा, चाहे कुछ भी हो, जो भी सामान है सूखा सामान लाएंगे, चाहे चावल दाल तो लाना पड़ता है, वो तो उगाते नहीं है, उसको भी धोएंगे सुखाएंगे, इतना मेहनत करते हैं घरों में औरतें, पूछो ही मत। और जो विधवा औरतें होती हैं रिश्तेदारी में, उन औरतों लोग तो मिठाई वगैरह में एक्सपर्ट हो जाते हैं, ट्रेनिंग होती होगी, सीखते हैं और करते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है, वो औरतें आके मिठाई वगैरह बनाएंगे। लेकिन दुकान के खरीदा मिठाई वगैरह भोग नहीं है, इतनी सख्ती से वो लोग पूजा पाठ में कम से कम ध्यान रखते हैं। और मड़ी बोलते हैं, मड़ी में लिए हमारे बहुत होता है, और वह बच्चा भी नहीं छू सकता, और अपनी माँ को भी छू दिया तो फिर जाएगी कपड़ा धो के बदल करके आएगी, बड़ा झंझट है। गीले कपड़े से, और नहीं तो क्या है एक ही कपड़ा पहनना, ब्लाउज भी नहीं पहन सकते, कुछ भी नहीं पहन सकते, सिल्क की कपड़ा होगी, सिल्क की कपड़ा पहन के ही करना है, ये कॉटन की हो तो गीली पहननी पड़ेगी, बड़ा झंझट है। साड़ी भी कैसे पहनना उसका विधान, वो सब तरीका है, वो सब विधि विधान है, सारा चीज प्रथा बनी हुई है, उसके अनुसार चलते हैं। बहुत कठिन है, तपस्या है, वो भी जबरदस्त तपस्या है। तो समिधम आत्मा इच्छति, समिधा को अपनी हो ऐसा चाहता है। समिध धातु से सुपा करके से क्यचवा, क्यच का समिध अम य संज्ञा हुई, सुबो धातु प्रातिपदिक का लोप, अम का लोप हो गया, समिध्य बन गया, समिध्य लट टिप शप अकार बचा, अतो ने परोप समिध्यति समिध्यतः समिध्यन्ति समिध्यसि समिध्यतः समिध्यतः समिध्यामि समिध्यावः समिध्यामः समिध्यांचकार समिध्यांचक्रतु समिध्यांचक्रुः समिध्यांचकर्तः समिध्यांचक्रतु समिध्यांचक्र समिध्यांचकार समिध्यांचकर समिध्यांचक्रिय समिध्यांचक्रिम समिध्यां बभुव समिध्यां बभुवतु समिध्यां बभुवोः समिध्यां बभुविद्यां बभुवतुः समिध्यां बभुव समिध्यां बभुव समिध्यां बभुविव समिध्यां बभुविम समिध्यामास समिध्यामासतु समिध्यामासोः समिध्यामासित समिध्यामासतु समिध्यामास समिध्यामास समिध्यामासो समिध्यामासिम। यहाँ पर भी कैसे विभाषा कि हलंतन समिधांत है, धकार से पर में या कैच का है, और उसके पर में आर्धतु के तास सिया वगैरह उनके परते हुए पहले यह कलोप फिर अकलोप स्थान पर हो जाएगा, अतलोप गुण नहीं होगा। समिधिता एक पक्ष है, समिधिता दूसरे पक्ष बनेगा। एक बार यह अलोप हुआ तो समिधिता, समिधिता समिधितारो समिधितारः समिधितासि समिधितास समिधितास्त समिधितासि समिधितासो समिधितास्मः समिधिता समिधितारो समिधितारः समिधितासि समिधितास्त समिधितास्तः समिधितास्मि समिधितास्व समिधितास्मः समिधिष्यति समिधिष्यत समिधिष्यन्ति समिधिष्यसि समिधिष्यत समिधिष्यतः समिधिष्यामि समिधिष्यावः समिधिष्यामः समिधिष्यति समिधिष्यतः समिधिष्यन्ति समिधिष्यसि समिधिष्यतः समिधिष्यतः समिधिष्यामि समिधिष्यावः समिधिष्यामः समिध्यतौ समिध्यता समिध्यतां समिध्यन्तो समिध्य समिध्यता समिध्यं समिध्यत समिध्यानि समिध्याव समिध्याम असमिध्यत असमिध्यताम असमिध्यन् असमिध्य असमिध्यतम असमिध्यत असमिध्यम असमिध्याव असमिध्याम समिध्येत समिध्येतां समिध्येयोः समिध्येः समिध्येतं समिध्येत समिध्येयं समिध्येव समिध्येम समिध्या समिध्यास्तां समिध्यासु समिध्याः समिध्यास्तं समिध्यास्त समिध्यासं समिध्यास्व समिध्यास्व असमिधीत असमिधीत दो बनेगा, असमिधीत असमिधिष्ठाम असमिधिषु असमिधीः असमिधिष्टम असमिधिष्ट असमिधिशम असमिधिष्व असमिधिष्म असमिधीत असमिधिष्ठाम असमिधिषुः असमिधीः असमिधिष्टम असमिधिष्ट असमिधिशम असमिधिष्व असमिधिष्म असमिधीत। एक बार कैसे विभाषा विकल्प से लोप करेगा तो फिर इसे दो बनेगा ना, एक बार असमिधीत और एक बार धीत 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 ध में यह रहेगा ना, तो केवल अतो लोप सवा मात्र का लोप होगा, यह का लोप नहीं होगा। इसलिए असमिधीत असमिधिष्टाम असमिधिषोः असमिधीः असमिधिष्टाम असमिधिष्ट असमिधिष्यम असमिधिष्व असमिधिष्म। इसी वर्ष्या में भी असमिधिष्यत असमिधिष्यताम असमिधिष्यन् असमिधिष्यः असमिधिष्यतम असमिधिष्यत असमिधिष्यम असमिधिष्या असमिधिष्याम असमिधी असमिधिष्यत असमिधिष्यताम असमिधिष्यन् असमिधिष्यः असमिधिष्यतम असमिधिष्यत असमिधिष्यम असमिधिष्याव असमिधिष्याम। इस प्रकार कैचम का विचार पूरा।
इन क्यच जिस अर्थ में आपने किया है उसी अर्थ में काम यच प्रत्यय होता है। देखिए काम यच च, काम यच, काम यच प्रथमा एक वचन, च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। उक्त विषय काम यच स्यात्, उक्त विषय में मैंने इसी कर्मण अभी आया था जो सुपात्मना क्यच सूत्र में जो अर्थ बताया वही है। इसी कर्मण एषि तु संबंधी सुबंतात इच्छायाम अर्थ है। क्यच के ऊपर क्या बोलोगे? काम यच स्यात्, पुत्रम आत्मनः इच्छति, पुत्रम आत्मन इच्छति, अपना पुत्र हो ऐसा चाहता है। इस अर्थ में क्या करेंगे? पुत्र काम्यच प्रत्यय करूंगा इस सूत्र से। अब काम्यच में क्या हुआ? चकार कालांतिम से इस संज्ञा हुआ, लोप संज्ञा होकर के तस्य लोप उसका लोप हो गया, तो काम्य बचा। का अब इसके साथ क्या करूंगा? सनाद धातु संज्ञा हुई, सनाद्यंता धातु, धातु संज्ञा होने से सुबह धातु प्रातिपदिकों से का लुक हो गया, बचा काम्य। लट टिप शप, लट टिप शप होगा विशेषात कर्तरी प्रश्न पदमान से लट टिप शप आ गया। अतो ने पर पुत्र काम्यति, पुत्र काम्यतः, पुत्र काम्यन्ति, पुत्र काम्यसि, पुत्र काम्यतः, पुत्र काम्यथ, पुत्र काम्यामि, पुत्र काम्यावः, पुत्र काम्यामः। सब में पहले साध्यता धातुओं से करना पड़ेगा। और क्या बिना दस संज्ञा किए कैसे बाकी कार्य होगा? लड़ादी कैसे लाओगे? लटादी प्रत्यय कैसे लाएंगे हम? चाहे सन ये केवल यहाँ नहीं, सन में, यंग में, निच में, जितने भी तक आपने पढ़ा है निजंत प्रक्रिया से लेकर यहाँ तक सभी में बिना सनाद्यंत धातु संज्ञा किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई काम नहीं हो सकता। धातु संज्ञा करूंगा तभी सुबह धातु प्रातिपदिक आएगा, बीच काम को लुक करेगा, तब प्रत्यय मिल करके एक समुदाय बनेगी, और समुदाय से फिर लड़ा दिलाऊंगा तो उसी धातु के आधार पर सनाद्यंत धातु से जो धातु संज्ञा किया उसके आधार पर लड़ा दिया गया, शब्द हो गया, तो परूप होगा, सब कार्य होगा। पुत्र काम्यति हो गया, पुत्र काम्यान चकार, पुत्र काम्यान चक्रत, पुत्र काम्यान चक्र, पुत्र काम्यान चक्रथ, पुत्र काम्यान चक्रत, पुत्र काम्यान चक्र, पुत्र काम्यान चकार, पुत्र काम्यान चक्र, पुत्र काम्यान चक्रिव, पुत्र काम्यान चक्रिम, और पुत्र काम्याम बबूवा, पुत्र काम्याम बबूवतो, पुत्र काम्याम बबूवो, पुत्र काम्याम बबूबिथा, पुत्र काम्याम बबूवतो, पुत्र काम्याम बबूवा, पुत्र काम्याम बबूवा, पुत्र काम्याम बबूबिबा, पुत्र काम्याम बबूबिमा, पुत्र काम्याम आस, पुत्र काम्याम आस, पुत्र काम्याम आस, पुत्र काम्याम आसित, पुत्र काम्याम आस, पुत्र काम्याम आस, पुत्र काम्याम आस, पुत्र काम्याम आस, पुत्र काम्याम आसिव, पुत्र काम ईता, पुत्र काम गीता। यहाँ पर यह भाषा नहीं रहेगा क्योंकि क्यच भी नहीं, क्यंग भी नहीं, विकल्प कर झंझट नहीं रहा। यह काम्य प्रत्यय, काम्य का यह अपने आप में संघात नहीं है, एक अवयव है, वो पूरा काम्य प्रत्यय है, केवल यह हिस्सा प्रत्यय नहीं, इसलिए यस्य अलग भी नहीं आ सकता, क्यस्य भाषा भी नहीं आ सकता, नित्य इसलिए बनेगा तो लोप होकर के पुत्रकामिता, पुत्रकामितारो, पुत्रकामितार, पुत्रकामितासी, पुत्रकामितास्तः, पुत्रकामितास्थ, पुत्रकामितासी, पुत्रकामितास्व, पुत्रकामितास्व, पुत्रकामिष्यति, पुत्रकामिष्यतः, पुत्रकामिष्यन्ति, पुत्रकामिष्यसि, पुत्रकामिष्यतः, पुत्रकामिष्यतः, पुत्रकामिष्यामि, पुत्रकामिष्याः, पुत्रकामिष्यामः, पुत्रकाम्यतु, पुत्रकाम्यतात्, पुत्रकाम्यतां, पुत्रकाम्यन्त, पुत्रकाम्य, पुत्रकाम्यता, पुत्रकाम्यतम, पुत्रकाम्यत, पुत्रकाम्यानि, पुत्रकाम्याव, पुत्रकाम्याम, अपुत्रकाम्यत, अपुत्रकाम्यताम, अपुत्रकाम्यन, अपुत्रकाम्यः, अपुत्रकाम्यतम, अपुत्रकाम्यत, अपुत्रकाम्यम, अपुत्रकाम्याव, अपुत्रकाम्याम, पुत्रकाम्येत, पुत्रकाम्येताम, पुत्रकाम्येयोः, पुत्रकाम्येः, पुत्रकाम्येतम, पुत्रकाम्येत, पुत्रकाम्येयम, पुत्रकाम्येव, पुत्रकाम्येम, पुत्रकाम्या, पुत्रकाम्यास्ताम, पुत्रकाम्यास्सुः, पुत्रकाम्यास्तं, पुत्रकाम्याः, पुत्रकाम्यास्तं, पुत्रकाम्यास्त, पुत्रकाम्यासं, पुत्रकाम्यास्व, पुत्रकाम्यास्म, अपुत्रकामीत, अपुत्रकामिष्टाम, अपुत्रकामिष्युः, अपुत्रकामीः, अपुत्रकामिष्टम, अपुत्रकामिष्ट, अपुत्रकामिष्यम, अपुत्रकामिष्व, अपुत्रकामिष्म, अपुत्रकामिष्यत्, अपुत्रकामिष्यताम, अपुत्रकामिष्यन्, अपुत्रकामिष्यः, अपुत्रकामिष्यम्,
अपुत्रकामिष्यतम अपुत्रकामिष्यत अपुत्रकामिष्यम अपुत्रकामिष्याव अपुत्रकामिष्याम। कामेच कई की दृष्टांत दिया। अब एक और प्रत्यय ला रहे, उपमानाद आचार्य उपमानाद आचार्य। उपमानाद पंचमी का एक वचन, आचार्य सप्तमी का एक वचन। उपमानाद कर्मण सुबंताद आचार्य अर्थ है क्यच से। उपमान वाचक शब्द से, यह उपमान वाचक शब्द कौन होगा? इव सदृश, ऐसा उपमान वाचक शब्द है ना। तुल्य, समान, उसके समान, उसके तुल्य, उसके सदृश, इन सब में जो शब्द प्रयोग होते हैं, वती प्रत्यय होता है, इव प्रत्यय होता है ना। सदृश शब्द भी प्रयोग कर सकते हो, तुल्य शब्द प्रयोग कर सकते हो, समान शब्द प्रयोग कर सकते हो, इसे कोई भी शब्द प्रयोग मर्जी आपकी, उपमान वाचक होनी चाहिए। उसका जो कर्म है, उसका जो कर्म है सुबंत, उससे आचार अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है। दृष्टांत क्या है? पुत्रम इव आचरति, पुत्रम इव आचरति, पुत्र के समान आचरण करता है। अपुत्र होते हुए भी पुत्र के समान आचरण करता है, उसको कहते हैं पुत्र इव आचरति, पुत्रम इव आचरति। यहां क्या हुआ? पुत्र अम क्यच, पुत्र अम क्यच होगा, क्यच का यह बचेगा, क्यच का यह बचेगा। अम को लोप करने में क्या करना पड़ेगा? सनातनता धातु, धातु संज्ञा हुई, सुबह धातु प्रास से अम का लुक हो गया, पुत्र यह बचा। क्यची चक, सूत्र पहले आपने पढ़ा, क्यची चक वो क्या करता है? आकार को दीर्घिकार कर दिया, यही था ना, क्यची चक था ना। हाँ, अवर्ण को होता है ना, अवर्ण को ये होता है, क्यची सूत्र था। इसलिए पुत्र के आवरण को ये हो गया, पुत्रीय धातु बन गया। लट टिप शब्द पूर्वत रूप में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, अर्थ में अंतर पड़ा। पहला अर्थ क्या था? पुत्रम आत्मन ही चति, और अब क्या हुआ? पुत्रम इव आचरति, तो रूप सब एक जैसा है। पुत्रियति पुत्रियत पुत्रियंती, पुत्रियसी पुत्रियत पुत्रियत, पुत्रियामि पुत्रिया व पुत्रियामः। छात्र के साथ गुरु जो है पुत्र के समान व्यवहार किया। अपुत्र है अर्थात छात्र है, किसी और का है पुत्र, बेटा नहीं है। लेकिन गुरु क्या कर रहा है कि उस छात्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार कर रहा है। यह तो सादृश्यता के ऊपर निर्भर है। छात्रम पुत्रम इव आचरति या छात्र पुत्रम इव आचरति। उपमान वाचक से कर्मणा, जो कर्मवाचक कौन हुआ? पुत्रम, सुबंत कर्म है, उससे आचार अर्थ में क्या हुआ? पुत्रियति छात्रम, लिखा है तो पुत्र ये समझना पड़ेगा। क्या शब्द? हाँ, नहीं लग सकता, लेकिन निर्भर होगा ना। आपने कहा लेगा पुत्रियति छात्रम बोल दिया, प्रथमांत नहीं बोला, द्वितीयांत बोल दिया। अर्थात छात्र के साथ या छात्र को पुत्र जैसा देख रहा है। कौन देख रहा है? गुरु ही तो देखेगा। इसे जब पुत्रियति छात्रम बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? गुरु के तरफ से शिष्य की ओर हो गया। गुरु शिष्य को पुत्र जैसा व्यवहार करता है, छात्रम बोलते। ये छात्र पुत्रियति बोलते तब तो ठीक, छात्र है लेकिन वो पुत्र जैसा व्यवहार कर रहा है। यहां उन्होंने मूल में क्या दिया? पुत्रियति छात्रम। अर्थात गुरु अपना अपुत्र भूता शिष्य को पुत्र के समान व्यवहार कर देता है। अपुत्र रूपा शिष्य को पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करता है। पुत्रियति छात्रम। पुत्रियां चकारा, पुत्रियां बभुवा, पुत्रियामास, पुत्रीता, पुत्रीष्यति, पुत्रीयतो, पुत्रीयता, पुत्रीयत, अपुत्रीयत, पुत्रीयेत, पुत्रीयात, अपुत्रीयित, अपुत्रीष्यत, सब एक लगा। किसी रूप पहले बना हुआ, उसी प्रकार रूप में तो कोई अंतर नहीं है। विष्णु यति द्विजम, द्विजम विष्णु इव आचरति। यजमान जो है ब्राह्मण के साथ
साक्षात भगवान विष्णु आए समझकर व्यवहार करता है। ब्राह्मण घर पर आ गया, उसको देख करके क्षत्रिय वैश्य क्या कर रहा है, उसको भगवान विष्णु के समान आचरण कर, अर्थात भगवान विष्णु ही आ गए घर में ऐसे समझकर, जैसे विष्णु आते तो कैसा व्यवहार करता वैसा व्यवहार उस ब्राह्मण के साथ करना। ऐसे स्थिति में कहते हैं विष्णु यति द्विजम, विष्णु यति द्विजम। विष्णु अम क्या च, विष्णु अम क्या च, सदा संज्ञा हुआ, सुबलुक हो गया, विष्णु यह रह गया, विष्णु यह। इस सूत्र में क्या लग जाता, अकृत सार्वधातु दीर्घ सूत्र है, अकृत सार्वधातु दीर्घ, और विष्णु के उकार को दीर्घ उकार हो गया, विष्णुय धातु बन गया लट शब्द पर रूप एकादेश, विष्णु यति विष्णु यथा विष्णुयंती, विष्णु यसी विष्णु यथा विष्णु यथा, विष्णुयामी विष्णुया विष्णुयाम, विष्णुयांचकार विष्णुयांचक्रतु विष्णुयांचक्रोह, विष्णुयांचकर्थ विष्णुयांचक्रतु विष्णुयांचक्र, विष्णुयांचकार विष्णुयांचक्र विष्णुयांचक्रियो विष्णुयांचक्रिम, विष्णुयां बभुव विष्णुयां बभुवतु विष्णुयां बभुवः, विष्णुयां बभुवित विष्णुयां बभुवतुः विष्णुयां बभुव, विष्णुयां बभुव विष्णुयां बभुविव विष्णुयां बभुविम, विष्णुयामास विष्णुयामासतु विष्णुयामासोः, विष्णुयामासित विष्णुयामासतु विष्णुयामास, विष्णुयामास विष्णुयामासिव विष्णुयामासिम, विष्णुयिता विष्णुयितार विष्णुयितार, विष्णुयितासि विष्णुयितास्त विष्णुयितास्त, विष्णुयितास विष्णुयितास विष्णुयितास्मः, विष्णुयिष्यति विष्णुयिष्यत विष्णुयिष्यन्ति, विष्णुयिष्यसि विष्णुयिष्यत विष्णुयिष्यथ, विष्णुयिष्याम विष्णुयिष्याः विष्णुयिष्यामः, विष्णुयतु विष्णुयतात विष्णुयतां विष्णुयन्तो, विष्णुया विष्णुयतात विष्णुयतं विष्णुयत, विष्णुयानि विष्णुयाव विष्णुयाम, अविष्णुयत् अविष्णुयताम अविष्णुयन्, अविष्णुयः अविष्णुयतम अविष्णुयत, अविष्णुयम् अविष्णुयाव अविष्णुयाम, विष्णुयेत् विष्णुयेतां विष्णुयेयुः, विष्णुयेः विष्णुयेत विष्णुयेत, विष्णुयेयं विष्णुयेव विष्णुयेम, विष्णुय्या विष्णुय्यास्तां विष्णुय्यासुः, विष्णुय्याः विष्णुय्यास्तं विष्णुय्यास्त, विष्णुय्यासं विष्णुय्यास विष्णुय्यास्म, अविष्णुयीत् अविष्णुयीत् अविष्णुयिष्टाम अविष्णुयिषु, अविष्णुयीः अविष्णुयिष्टम अविष्णुयिष्ट, अविष्णुयिषम अविष्णुयिष्व अविष्णुयिष्म, अविष्णुयिष्यत् अविष्णुयिष्यताम अविष्णुयिष्यन्, अविष्णुयिष्यः अविष्णुयिष्यतम अविष्णुयिष्यत, अविष्णुयिष्यम अविष्णुयिष्याव अविष्णुयिष्यामः। अब वार्तिक आता है बहुत ही विलक्षण, कहता है कोई भी प्रातिपदिक को उसको आप धातु बना सकते हैं, सब प्रातिपदिकों को आप धातु बना सकते हैं। सर्व प्रातिपदिकेभ्य विप वा वक्तव्य, सकल प्रातिपदिकों से विप होता है विकल्प से। इनकी शर्तों भी आचरण अर्थ में ईव आचरति, जो अर्थ बताया जा रहा है ईव आचरण, उसके जैसे आचरण करता है, गधे के जैसे आचरण करता है, गर्दभम इव आचरती गर्दवीयति, गर्दवीयति भृत्यम, नौकर के साथ मालिक कैसे आचरण कर रहा है, गधे के जैसे आचरण कर रहा है, अर्थात उस नौकर को गधा समझ गया और उसे ढोवा रहा है, पीट रहा है, सब कुछ कर रहा है उसके साथ, वो भी पिटाई भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हाँ जी जीव जुर करते रह रहा है, उसमें क्या कहेंगे गर्दवीयति भृत्यम, इव आचरती अर्थ जरूर लेना पड़ेगा, और कोई भी प्रातिपदिक लाओ इव आचरती कर दे में पिप कर दो, कैच भी होता है उपमान आचर्य, कैच भी होता है और पिप भी होगा, और पिप विकल्प से कर दे इसलिए बाध्य बाधक भाव नहीं है, पिप हो गया एक पक्ष में कैच पूर्व सूत्र से उपमान आचार्य से कैच भी हो जाएगा। पिप होने से क्या लाभ होता है, केवल प्रातिपदिक बचता, पिप में क्या हुआ सर्वापहार लोप, पिप का पा गया आलमदम से, कहा गया लशब्द से, वह चला गया वेर प्रत्यय से, संपूर्ण लोप हो गया, प्रत्यय कुछ भी नहीं बचा, इन प्रत्यय आया और चला गया, उसका लाभ क्या हुआ, सनातनता धातु से उस प्रातिपदिक का धातु संज्ञा हो गया। वेर प्रत्यय बहुत पहले सूत्र पढ़ा आपने, पिन ऋत्विक धद्रिक स्रग दिगुष्टिक युजिप कुंचांच सूत्र में उसका नीचे पढ़ा आपने, पिन प्रत्यय सिक्कु इत्यादि से पहले आया था वेर प्रत्यय, अप्रक्त वकार का लोप होता है, इकार उच्चारणार्थ है, पिप पिन दोनों में एक ही हाल है, का व इतना ही वास्तव प्रत्यय, ये जो पीछे लिया गया उच्चारण के लिए, पा चला गया लंकम से,
काचर लशक्त से वह अप्रत्यय बच गया, अप्रत्यय काल प्रसंज्ञा होगी, वे प्रत्यय से उसका भी लोप हो गया। सर्वापर लोप इकार तो चरणार्था स्वत निवृत्त हो गया। कृष्ण युवा आचरती, दृष्टांत क्या ले रहे हैं? कृष्ण के समान आचरण करता है, औंढक है ना, कृष्ण के जैसे वैशिष्ट पहनता था और अपने आप को कृष्ण घोषित कर दिया। भागवत में आता है ना कथा, कृष्ण इव आचरती, कृष्ण के समान आचरण करता है। ये भी बड़ी तपस्या है। देखो रोज नहाने के बाद रंग तो उतर जाता था, वो गोरा था, बहुत भयंकर गोरा था, बड़ा नहाता है, बहुत गोरा था। और करे क्या, कृष्ण कैसे, कृष्ण से रंग बनाना पड़ेगा ना, पहले नहाया तो सारा रंग उड़ जाए। फिर रोजाना रंग करने में उसको कई घंटे लग जाते थे। और कृष्ण मिरर करके दर्पण में देखता था, रंग बिल्कुल ठीक ठाक आने चाहिए, ज्यादा काला भी ना हो, थोड़ा गोरापन भी न रहे। कृष्ण जो देखे कृष्ण समझना चाहिए, वैसे वो रंग लगवाता था। फिर बालों को वैसे घुंघराल बनाने में कितने घंटे लगते होंगे, और दिमाग उसकी पूरी कितनी भगवान का ध्यान में लग जाता था, एकाग्र हो जाता होगा। इसलिए अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया उसने, पौंड्रक राक्षस। तो बिल्कुल वैसे ड्रेस करना, पूरा कोट वोट वैसा उसमें लगाना, और मोर पंखी लगा दी, सारा ड्रेस बिल्कुल डुप्लीकेट बनाता था, वैसे के वैसे हर कपड़ा सब हर चीज। और इतने तेज था, अपने दूतों को ऐसा रखा था भगवान कृष्ण के महल में, आज कृष्ण कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं किस टाइम में, वही ड्रेस वो यहाँ पहनता था। इतनी तेज से सूचना मिलती थी उसको। आज वो नीले रंग का धोती पहन रहे हैं तो वो भी खुद नीले रंग का पहन के आएगा। लोगों को समझ नहीं आना चाहिए कि ये ओरिजिनल कि वो ओरिजिनल है। और एक बार सभा में दोनों इकट्ठे हो गए, वो कहता मैं सच्चा हूं वो झूठा है, वो कहता वो सच्चा है ये झूठा है। और इसके बाद जो था नकली सुदर्शन चक्र लिए बैठा था ये, और फंस गया, उसी में फंसा। कहते ठीक है जो असली होगा सुदर्शन चक्र चलाओ, नकली को मारो। तो भगवान जो श्री कृष्ण थे उन्हें असली सुदर्शन चक्र दी, उन्होंने चलाया, वो मर गया बेचारा। लेकिन उधर अपना स्वरूप कितना सदा कृष्ण जैसे ध्यान किया था, अतः कृष्ण को वो प्राप्त कर लिया। कृष्ण इव आचरण।